वेलकम बैक टू माय चैनल प्रकाश सरंगन। आज की खबर आपको बता देते हैं। थर्मल देखकर समझ गए होंगे कि अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं कर पाई सरकारें, और नियमित नहीं तो वोट नहीं। आपको बता देते हैं कि अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण को लेकर दी चेतावनी अतिथि शिक्षकों ने। इधर आपको बता देते हैं, कांग्रेस सरकार और बीजेपी सरकार दोनों ने ही हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को छला है। इस तरह से वर्तमान में जो सरकार है वो हमारे माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार चल रही है। इनकी स्थिति में रोजगार सहायक, आउटसोर्स का कर्मचारी और नर्स स्टाफ और हमारे कई अतिथि शिक्षक हैं। आपको बता देते हैं कि जबलपुर हाई कोर्ट के द्वारा 6 अतिथि शिक्षकों के द्वारा डाई पिटीशन की गई थी, जिसके द्वारा आपको बता देते हैं अतिथि शिक्षकों को जल्द राहत मिलेगी और उन्हें नियमितीकरण के आसार खुल जाएंगे। इसी तरह से आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के 52 जिले के अतिथि शिक्षकों को एक साथ रहना होगा और एक बड़ा महान आंदोलन करना होगा। अतिथि शिक्षकों का महान आंदोलन ही एक नियमितीकरण की नींव रख सकता है, क्योंकि आपको बता देते हैं कि नवंबर में चुनाव है और अक्टूबर में आचार संहिता लग जाएगी। अब सिर्फ हमारे पास सिर्फ आप समझ सकते हैं 3 महीना ही है, और यदि 3 महीनों के अंदर अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं किया गया तो लाइफ तो क्या पूरी ज़िंदगी भर आप लोग ऐसे ही अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करते रहोगे और ये भी पद समाप्त हो जाएंगे। इधर आपको बता देते हैं कि अतिथि शिक्षक एक हो जाओ, नियमित हो जाओगे, और इस तरह से ये विज्ञापन दिया गया है, आप देख सकते हैं। इधर माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा नई संसद भवन का शिलान्यास किया गया था। इसमें आपको बता देते हैं कि सबसे ज़्यादा जो अशोक चक्र है उसको लेकर रखना थी, किंतु आपको बता देते हैं क्या घटना हुई क्या नहीं हुई। इस तरह से हाथापाई हुई महिलाओं में, और महिलाओं की स्थिति आज ये हो चुकी है। आप देख पा रहे हो तस्वीरों के द्वारा कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री के देश में आज ये क्या हो रहा है। तो इस तरह से आपको बता देते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के हर वर्ग के लिए एक कोई भी नीति नहीं बनाई गई। अब इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो आज नारी शक्ति का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारे मध्य प्रदेश के पढ़े लिखे युवाओं का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, तो वो किसका सम्मान करेंगे। और ये बात कड़वी है और सच्ची भी है कि हमेशा बड़े बड़े नेता सिर्फ अनपढ़ और गँवार ही बनते हैं। यदि पढ़े लिखे बनते तो आज हमारा देश कुछ तरक्की कर रहा होता। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि महिलाओं के बीच हाथापाई करती हुई पुलिस प्रशासन, क्या ऐसा ही हमारा देश था? क्या ऐसा ही देश चलता रहेगा? तो इस तरह से आपको बता देते हैं कि जो नियम आते हैं उनके अनुसार हमें चलना चाहिए, संविधान के अनुसार बनाए गए नियमों का पालन करना चाहिए, परंतु नहीं। अब तो एक मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे प्रदेश में एक अलग ही राज्य हो गया है। कितना बढ़िया किसी ऑटो के पीछे लिखा हुआ है कि रेल बेच दो, भेल बेच दो, तेल बेच दो, और जो सवाल पूछे उसे जेल भेज दो। यही बात साबित हो रही है। जिस ऑटो वाले ने यह कोटेशन पीछे लिखा हुआ है एकदम सही लिखा है, इसमें कोई दोहराए होने वाली बात नहीं है। तो हमारे सभी अतिथि शिक्षकों से एक बार पुनः आग्रह है कि सभी अतिथि शिक्षक एक हो जाओ और हम लोगों का नियमितीकरण होना संभव है, क्योंकि हमें किसी भी प्रकार में हार नहीं माननी है। जब हम अपना लाखों का वोट दे सकते हैं तो सरकार हमें नियमित क्यों नहीं कर सकती। इधर आप माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और वर्तमान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के बीच बहस छिड़ चुकी है। दोनों मुख्यमंत्रियों में से कौन पहले अतिथि शिक्षकों को नियमित करेगा। इधर अतिथि शिक्षकों ने अपना मोर्चा खोल दिया है। राजधानी में एक बड़ा महान आंदोलन पर बैठेंगे अतिथि शिक्षक। और इधर दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि आ जाओ, हो जाएं दो दो हाथ, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूर्व में बहुत अच्छी कार्य की गए और नौकरी दी गई। इधर प्रधानमंत्री के द्वारा नई संसद भवन का उद्घाटन किया गया, जिसमें महिलाओं के लिए कोई सम्मान नहीं दिया गया। और आप समझ पा रहे होंगे कि हमारे देश में क्या होने वाला है। तो इस तरह से आप हर तरह की बातों को समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं और अच्छे युवा हैं, तो आप समझ पा रहे होंगे कि अब मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है। बेरोजगार युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, पढ़े लिखे लोग
फिर रहे हैं। एक सफलता की कहानी आपको बताते हैं कि कभी भी हमको हार नहीं माननी चाहिए। एक मेंढक का पाँव सांप के मुंह में फंसा है और वह ऊपर की ओर चढ़ता है और धीरे धीरे चढ़ता है, कोशिश करता है और उसका पैर छूट जाता है और इस कारण से मेंढक सफल हो जाता है। उसी प्रकार जो सरकारें हैं हमारे पैर पकड़ के चल रही हैं, इनका साथ छोड़ना होगा, तभी हम लोग आज़ाद हो पाएंगे। इन सरकारें जो है हमारे पैरों में बेड़ी बांध चुके हैं। इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे कि चाहे कोई भी सरकार हो, हमें अपने आप को उन सरकारों में बंधना नहीं है। हमें सिर्फ अपना नियमों के पालन और अधिकारों का पालन सही करना होगा, क्योंकि सरकारें चाहती हैं अंधविश्वास और अंधविश्वास को देकर अपना सिर्फ वोट चाहती हैं। आइए सुनते हैं शिवराज सिंह चौहान की भी बड़ी बड़ी घोषणाओं के बारे में। उन्होंने एक तरफ कहा है कि जो सरकारें किसी व्यक्ति को रोज़गार देती हैं तो ये गलत है, और स्वयं इतनी सारी रोज़गार बारी बात करते हैं। पता नहीं है कि आप सत्य बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। एक चीज दुनिया में आप देखिए, भारत आज दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। आप सब जानते हैं, आप सब जानते हैं 140 करोड़ की आबादी का देश चीन को हमने पीछे। आबादी को समस्या मानते थे, लेकिन हम समस्या नहीं मानते। सबसे ज्यादा युवा आबादी भारत में है, हम इसी को ताकत बनाने के पक्षधर हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं इसी को ताकत बनाएं, और ये ताकत बनेगी तब जब इनके हाथों में हुनर आएगा। शिक्षा के कई आयाम हैं, लेकिन एक है कौशल विकास। पढ़ने लिखने के बाद रोजगार तो मिल जाए, ज्ञान देना, नागरिकता के संस्कार देना और कौशल देना। तो मुझे बताते हुए खुशी है कि प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप हम अपनी ITI का पूरी तरह से काया पलट कर रहे हैं। 10 संभागीय ITI में पूरी तरह से उनको बदलने का हम काम कर रहे हैं। अलग अलग तरह के ट्रेड्स, अब ये 2-3 ट्रेड से काम नहीं चलेगा, जो आज की जरूरत के हिसाब से है। हम वो भी ITI का उन्नयन करके कर रहे हैं, और ग्लोबल स्किल पार्क तो बना ही रहे हैं, जहां पहले साल ही हमारी कोशिश होगी 6000 लोगों को हम ऐसा ट्रेंड करें कि सीधे उनको रोजगार मिल जाए, सीधे उनको जॉब मिल जाए। तो उस दिशा में भी स्किल मैन पावर तैयार करने का हम काम कर रहे हैं। तो व्यापक अभियान उसके लिए हम लोग चला रहे हैं, ITI के माध्यम से, अन्य माध्यमों से। लेकिन एक बात और मैं रोजगार के संदर्भ में अपने बच्चों से कहना चाहूंगा, जो यहां सुन रहे हैं उनसे भी, जो बाहर मुझे सुनेंगे उनसे भी। देखिए, कुछ लोग करते हैं बेरोजगारी भत्ते की बात, और जिन सरकारों ने बेरोजगारी भत्ता दिया उनने केवल बच्चों को छलने का काम किया। इतनी शर्तें लगा देते हैं कि कुछ मिलता ही नहीं, बहुत कम लोग। लेकिन कैसे काम चलेगा? चिड़िया अपने बच्चों को घोंसला नहीं देती, पंख देती है ताकि वो ऊंची उड़ान भर सके, अनंत आकाश में ऊंची उड़ान। और जब हमने योजना बनाई, मुख्यमंत्री सीखो, युवा सीखो और कमाओ योजना, और ये जुलाई में चालू कर रहे हैं, जून में रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। भूपेंद्र जी, हम पोर्टल बना रहे हैं। एक तरफ ऐसी कंपनियां, और कंपनियों में इंडस्ट्री भी होगी, सर्विस सेक्टर भी होगा, प्रबंधन के अनेकों संस्थान होंगे जिनको लोग चाहिए, और दूसरी तरफ वो बच्चे जिनको जॉब चाहिए। थैंक यू। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक हुई है। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी मौजूद रहे। वहीं इस बैठक में MP से कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ और कई दिग्गज नेता शामिल हुए। मीटिंग के बाद राहुल गांधी ने बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि MP में कांग्रेस को 150 सीटें मिलेगी। कर्नाटक की तरह हम MP में भी जीत हासिल करेंगे। अभी हमारा डिस्कशन हुआ, लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ, और
हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।